दोस्तों, अगर आप सच में अपने माइंड पावर को इंक्रीज करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि माइंड पावर के ऊपर हम कई वीडियो बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इंटरेस्ट से। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप कोई मूवी देखते हैं तो वो मूवी आपके दिमाग में छप जाता है, याद हो जाता है, आपको आसानी से याद रहता है। और वहीं अगर आप कोई पुस्तक पढ़ते हैं तो आप याद नहीं रख पाते किस पेज में हमने क्या पढ़ा है, या फिर कई लोगों को तो कुछ याद ही नहीं होता कि उन्होंने क्या पढ़ा है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण यह है कि हमारा माइंड बोर नहीं होना चाहता, यह इंटरटेनमेंट से ज्यादा सीख पाता है। जो भी हम मूवी देखते हैं उसे इस प्रकार बनाया जाता है कि देखने वाले का ध्यान उस पर लगा रहे, वो बोर ना हो। जबकि किताबों में ऐसा कुछ नहीं होता। मूवीज में डायलॉग होते हैं, म्यूजिक होता है, विजुअल्स होते हैं जिससे वो आसानी से याद हो जाते हैं। लेकिन किताबों में ना तो म्यूजिक होता है ना तो विजुअल्स होते हैं, हमें खुद इमेजिन करना पड़ता है जिससे आसानी से याद नहीं होते। इसलिए हमें चीजों को याद रखने और अच्छे से सीखने के लिए उन पर इंटरेस्ट लेना होगा, उन्हें इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग बनाना होगा। हम जितने ज्यादा इंटरेस्ट से जो भी चीज सीखेंगे उसे ज्यादा समय तक याद रख पाएंगे। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पूरे इंटरेस्ट लगाकर पढ़ाई कीजिए। कुछ भी नया सीख रहे हैं तो उसमें पूरा इंटरेस्ट लीजिए, तो वो हमेशा याद रहेगा। एसोसिएशन यानी एक दूसरे को कनेक्ट करना, जोड़ना, इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं कुछ वर्ड्स बोल रहा हूँ, उन्हें याद रखना है। आप कितने वर्ड्स याद रख पाते हैं? किड्स, फुटबॉल, सोल्जर, एप्पल, वॉच, शूज, कॉपी, काऊ, साइकिल, रोड। वीडियो को स्टॉप करके आप याद कर सकते हैं कि आपको कितने वर्ड्स याद हुए। नॉर्मली आपको 5 से 6 वर्ड्स ही याद होंगे। अगर उससे ज्यादा याद होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम सभी वर्ड्स को याद क्यों नहीं रख पाए? क्योंकि हम इनको एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पाए, विजुअलाइज नहीं कर पाए। अगर इन्हें लंबे समय तक याद रखना है तो इन्हें एक दूसरे से कनेक्ट करना होगा। जैसे आप इमेजिनेशन से एक स्टोरी बनाइए। आपने एक नया मनपसंद घड़ी पहना हुआ है और आपने अपने फेवरेट जूते भी पहने हुए हैं। आपके हाथ में कॉपी है और आप एप्पल खा रहे हैं। फिर आप साइकिल से घूमने जा रहे हैं। अब आप रोड पर साइकिल चला रहे हैं, तभी सामने से अचानक एक फुटबॉल गुजरती है और आप गिरने से बच जाते हैं। फिर आप देखते हैं कि बच्चे मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं और वहीं पर एक गाय घास चर रही है और वो गाय आपको बहुत ही अजीब और अलग तरीके की दिखाई देती है। आपने वैसी गाय कभी नहीं देखी है। तभी सामने आपको एक सोल्जर नजर आता है जो आपको देख के मुस्कुराता है। अब इस छोटी सी कहानी से हम सभी वर्ड्स को याद कर सकते हैं, लंबे समय तक याद रख सकते हैं, क्योंकि अब इनसे एक स्टोरी बन चुका है, एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके हैं। एसोसिएशन का यूज करके हम कठिन से कठिन चीजों को आसान तरीके से याद रख सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इस वीडियो के सेंट्रल पॉइंट में फोकस कीजिए। आपकी आंखें इधर उधर देखने की कोशिश करेंगी, लेकिन उसे सेंट्रल पॉइंट में बनाए रखिए। आपको पलक नहीं झपकाना है, ध्यान को भटकने मत दीजिए। अब आप कितनी देर तक ध्यान लगा सकते हैं? अगर आपका दिमाग इधर उधर भटक जाता है तो आपका कंसंट्रेशन और फोकस पावर वीक है। आप अपने कंसंट्रेशन पावर को योगा, मेडिटेशन, ब्रेन गेम्स और इसी प्रकार के प्रैक्टिस से बढ़ा सकते हैं। जब भी आप कोई काम करते हैं तो अपना पूरा कंसंट्रेशन उसी में लगा दीजिए, तो वो आपको आसानी से समझ आएगा, आप सीख पाएंगे और लंबे समय तक याद भी रख पाएंगे। विजुअलाइजेशन। हमारा दिमाग किसी भी चीज को चित्र के रूप में आसानी से याद कर लेता है, तो इसीलिए जब भी आप कुछ नया सीखते हैं तो माइंड में उनका विजुअल्स क्रिएट कीजिए। जैसे आप कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं तो उसे माइंड में मूवी के जैसे विजुअल्स बनाते जाइए। अपने माइंड में स्टोरी में जो कैरेक्टर हैं उनके विजुअल्स बनाइए और अपने माइंड में ही एक स्टोरी क्रिएट कीजिए, तो वो आपको आसानी से याद हो जाएगा। आपका जो भी गोल है, आप जो भी हासिल करना चाहते हैं, जो भी सक्सेस अचीव करना चाहते हैं, उसे इमेजिन कीजिए। अपने माइंड में उनके विजुअल्स बनाइए कि आप सक्सेस हो जाएंगे तो आप कैसे होंगे, तो इससे आप मोटिवेटेड रहेंगे और वो चीजें आपको याद भी रहेंगी। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, आप अपने माइंड में इनका विजुअल्स क्रिएट करने की कोशिश करना। सर आइजैक न्यूटन एक बार एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और तभी एक एप्पल उनके सर पर आ गिरा। उन्होंने एप्पल को देखा और वे सोचने लगे कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, एप्पल ऊपर क्यों नहीं चला गया, एप्पल सामने की तरफ क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों आया। तो इसका उत्तर जानने के लिए उन्होंने कई प्रकार के शोध कार्य किए, रिसर्च किए और उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। जो लोग इनका विजुअल्स क्रिएट कर पाए होंगे उन्हें ये कहानी याद हो जाएगी, और जो इमेजिन नहीं कर पाते उनको आसानी से याद नहीं होता। तो इसी प्रकार विजुअलाइजेशन पावर को इम्प्रूव कीजिए। रिपीटेशन। बहुत कम लोग होते हैं जिनको एक बार पढ़ने पर ही याद हो जाता है। बाकी 90% लोगों को किसी चीज को लंबे समय तक याद रखने के लिए उसे बार बार दोहराना पड़ता है। तो अगर आपको एक बार में याद नहीं होता तो आपको उसे बार बार रिपीट करना चाहिए।
रिपीट करने का मतलब यहाँ रटना नहीं है, उसे माइंड में या फिर किसी भी तरीके से रिपीट करना चाहिए। जैसे हम न्यूटन के कहानी को ही ले लेते हैं, हमने एक बार पढ़ा, अब उसे हमें माइंड में रिवाइज करते रहना है। न्यूटन की जगह हमें खुद को रख कर देखना है कि हम होते तो क्या सोचते, कैसा फील करते। उनके जो भी नियम है उनको मन में सोचते रहना, बार बार सोचना, इससे वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। रिलैक्सेशन, हमारे माइंड को आराम की जरूरत होती है। अब कई लोग सोचेंगे कि हम तो डेली सोते हैं, हमारे माइंड को आराम मिल जाता है, लेकिन रिसर्च से पता चला है कि नींद में हमारा दिमाग और ज्यादा काम करता है। दिन के मुकाबले रात को हमारा माइंड ज्यादा एक्टिव हो जाता है, और दिन के समय तो हम यूज करते ही हैं, तो हमारा माइंड रिलैक्स कब करता है? माइंड रिलैक्सेशन का तरीका है मेडिटेशन करना, क्योंकि जब हम ध्यान लगाते हैं तो उस समय हम अपने मन में कंट्रोल करते हैं, अपने विचारों पर कंट्रोल करते हैं। हम अपने माइंड को शांत करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारा माइंड रिलैक्स होता है और उतना ही पावरफुल होते जाता है। स्वामी विवेकानंद, गौतम बुद्ध और प्राचीन काल के ऋषि मुनि इसी ध्यान की शक्ति से अपने माइंड को रिलैक्स करते थे और पावरफुल बनाते थे। ऑब्जर्वेशन, आप जो भी काम करते हैं, जो भी नया सीखते हैं, उस समय आसपास ऑब्जर्व कीजिए। आप जो भी नया सीखते हैं, जो भी नया काम करते हैं, कहीं भी जाते हैं तो आसपास की चीजों को ऑब्जर्व कीजिए। आसपास क्या हो रहा है, क्या स्मेल्स आ रहे हैं, क्या फीलिंग्स है, ज्यादा से ज्यादा फील करने की कोशिश कीजिए। जबकि लोग ऑब्जर्व करने की बजाय अपने मन में फालतू के थॉट्स लाते रहते हैं, उनका दिमाग कहीं और ही खोया रहता है। इसलिए जहाँ है वहीं रहना सीखें। जैसे आप कोई नया फल खाते हैं जिसे आपने आज तक कभी नहीं खाया, तो आपका दिमाग उसके टेस्ट को ऑब्जर्व करने लगता है और उसका टेस्ट आपको ज्यादा महसूस होता है। अगर वो कड़वा है तो आपको ज्यादा कड़वा लगेगा, मीठा है तो बहुत मीठा लगेगा। और अगर आप उसी फल को बार बार कई दिनों तक खाते हैं तो वो फीलिंग नहीं आएगी जो आपने पहली बार खा कर ली थी। तो इसीलिए ऑब्जर्व करना सीखिए। जैसे आप कार चलाना सीख रहे हैं तो ऑब्जर्व कीजिए, आप क्या कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आप किस तरीके से स्टीयरिंग को संभाल रहे हैं, किस तरीके से गियर लगा रहे हैं, सामने आपको चलाने के लिए कार को किस प्रकार से कंट्रोल कर रहे हैं, इन सबको ऑब्जर्व कीजिए। लेकिन जब आप कार चलाना सीख जाते हैं तो जो भी नॉलेज है वो सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाता है, जिससे हमें ऑब्जर्व करना नहीं पड़ता, हमारा दिमाग अपने आप उस पर काम करने लगता है। हेल्थ, अगर आप स्वस्थ नहीं है तो आपका दिमाग भी स्वस्थ नहीं रह सकता, और अगर आपका दिमाग स्वस्थ नहीं है तो आपका शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। इसीलिए मेंटल और फिजिकल बॉडी दोनों को ही स्वस्थ रखना जरूरी है। जिस प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप अच्छा खाना खाते हैं, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज योगा करते हैं, उसी प्रकार माइंड को हेल्दी रखने के लिए आप क्या करते हैं? तो माइंड को हेल्दी रखने के लिए हमें मेडिटेशन करना चाहिए, बुक रीडिंग करनी चाहिए, नए नए चीजों को सीखते रहना चाहिए। इससे हमारा माइंड हेल्दी रहेगा। हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, इससे हमारा माइंड पावरफुल होता है। अमेरिका में एक कैदी को मौत की सजा सुनाई गई और वैज्ञानिकों ने उस पर रिसर्च करना चाहा और उन्हें परमिशन मिल गई। उन्होंने कैदी से कहा, हम आपको सांप से कटवा कर मारेंगे। उन्होंने कैदी के आंख में पट्टी बांधी और सांप से कटवाने की बजाय उसे सेफ्टी पिन चुभाया गया। फिर भी कुछ मिनटों बाद उस कैदी की मौत हो गई। जब उसके बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया तो उसके शरीर में वैसा ही जहर पाया गया जैसा सांप के शरीर में होता है। उसके शरीर में यह जहर कहाँ से आया? यह जहर उसके माइंड ने ही बनाया था। इससे पता चलता है हमारा माइंड कितना पावरफुल है। हम पॉजिटिव या निगेटिव जैसा भी सोचे, हमारा माइंड उस तरह से रिएक्ट करता है। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारा शरीर पॉजिटिविटी से भर जाता है, और अगर वहीं हम निगेटिव सोचते हैं तो हमारा शरीर बीमार होने लगता है, निगेटिव होने लगता है। एक रिसर्च से ये भी पता चला है कि आधा से ज्यादा बीमारियों का कारण हमारे माइंड का निगेटिव सोचना ही है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव, सकारात्मक सोचें। इन्वायरमेंट, हमारे आसपास के लोग हमारे माइंड को इफेक्ट करते हैं। अगर आप निगेटिव लोगों के साथ रहते हैं तो आपका माइंड भी निगेटिव होने लगता है, और वहीं आपका माइंड अगर निगेटिव है और आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं तो आपका माइंड भी पॉजिटिव हो जाता है। आप ऐसे 5 लोगों के एवरेज हो जाते हैं जैसे लोगों के साथ आप रहते हैं। तो इसीलिए आप अपने आसपास का इन्वायरमेंट पॉजिटिव बनाने की कोशिश कीजिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहने की कोशिश कीजिए। अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ को बढ़ाना। आप अपने IQ और EQ पर ध्यान दीजिए। IQ और EQ दोनों को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। आप या तो काम कीजिए या फिर नहीं कीजिए। कीजिए तो अच्छे से कीजिए या फिर मत कीजिए। किसी भी चीज को जल्दी कीजिए लेकिन जल्दबाजी में मत कीजिए। अपने समझ को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए, जिससे आपका माइंड शार्प होगा और आपका माइंड पावरफुल हो पाएगा। इस वीडियो में जितने भी तरीके बताए गए हैं, अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं तो 100% आपका माइंड जो है पावरफुल होगा, मेमोरी पावर बढ़ेगा। अगर इस वीडियो से हेल्प मिला तो तुरंत सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जीतो सक्सेस, हेल्पिंग यू टू अचीव द गोल।